स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वॉल्यूम 2 के चैप्टर नंबर 2 को। लेकिन चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं उन सब लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने कि पिछले वाले वीडियो में मेरे वीडियो के अंदर कमेंट किया था। तो सबसे पहले तो गेमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर कमेंट करने के लिए। और एलजेड आर्क भाई, मुझे पता नहीं मैं आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वाले वीडियो पर कमेंट करने के लिए। और उसके सिवा और जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था उन सबका मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो आज की इस वाले वीडियो में फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के नॉवल के चैप्टर नंबर 2 को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो चैप्टर के एक्सपीरियंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी कुछ गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली गलती कि केलिन ने सेकंड क्लास ट्रेन की टिकट ली थी, ना कि थर्ड क्लास ट्रेन की टिकट ली थी। और साथ ही में वो जो बच्चा था वो बच्चा सेकंड क्लास ट्रेन के बॉगी के ऊपर आ चुका था और थर्ड क्लास बॉगी के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही में वो जो लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने अभी तक उस बच्चे को पकड़ा नहीं था। अब बिना ज़्यादा देरी के शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन जिन लोगों ने भी हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर दें गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सेकंड क्लास बॉगी के सीट के पास पहुंच चुका। और उस बच्चे ने एक ब्लैक कलर की हैट और एक पुराना ब्लैक कलर का कोट पहना था जो कि उसके ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था। और वो यहाँ पर आके बोल रहा था कि आई एम सॉरी, मैं गलती से सेकंड क्लास बॉगी के ऊपर आ गया जबकि मेरी टिकट थर्ड क्लास बॉगी के ऊपर है। और ये चीज़ बोलने के बाद वो बच्चा थर्ड क्लास बॉगी के पास चला जाता है। और केलिन भी उस बच्चे की तरफ ही देख रहा था और ये चीज़ समझ पा रहा था कि वो बच्चा कितना ज़्यादा घबराया हुआ है। और उसको ये चीज़ भी महसूस हो रही थी कि कोई उस बच्चे का पीछा कर रहा है। और क्लाइन आगे अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि इस बच्चे का पीछा करे, कहीं वो किडनैपर तो नहीं जो कि इस बच्चे को किडनैप करना चाहते हैं। और ये चीज़ क्लाइन सोच ही रहा था कि तभी क्लाइन कोई चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि और क्लाइन देख पाता है कि कुछ लोग जो कि ज़बरदस्ती सेकंड क्लास बॉगी के अंदर घुस आए होते हैं। और हम देख पाते हैं क्लाइन उन लोगों को देख रहा होता है और देखते हुए बोलने लगता है उन लोग की स्किन थोड़ी सी डार्क है और उनकी बॉडी की फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे ये चीज़ पता चल रही है कि वो बंदे काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है। और वो बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूछने लगते हैं, आखिर वो बच्चा, क्या तुमने यहाँ पर किसी बच्चे को आते हुए देखा है? और वो बोलता है उस बच्चे ने एक पुरानी ब्लैक कोट जो कि उसको बिल्कुल भी फिट नहीं होती थी और वो एक हैट पहनी हुई थी, क्या तुमने इस तरीके की किसी बच्चे को यहाँ पर आते हुए देखा है? और वो बंदा ये सारी चीज़ें बोल ही रहता है कि क्लाइन उन लोगों को देखते हुए बोलने लगता है, इन लोग को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये लोग नॉर्मल लियोन किंगडम के सिटीजन्स में से नहीं है। यहाँ तक कि इन लोगों की आंखें भी नॉर्मल लियोन किंगडम के सिटीजन से काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और मुझे पता है और मुझे अभी इन लोगों को देख के ये चीज़ याद आ रही है कि ये लोग कौन है। और क्लाइन हमें बताने लगता है और क्लाइन उनका नाम बताता है हाईलैंडर्स। और वो बोलता है हाईलैंडर्स जो कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के छोटे से जगह के ऊपर रहते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर थे और वो किसी को भी जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। यहाँ तक कि बाकी के सारे कॉन्टिनेंट्स के लोगों को भी उनको संभालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे ही हाईलैंडर्स ने भी अपनी हार मान ली और वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के अंदर मिल गए। और उनमें से बहुत सारे लोग लियोन किंगडम जैसे बहुत बड़े बड़े किंगडम के बीच में घुल मिल गए। और क्लाइन आगे बोलता है हाईलैंडर, इस बंदे को देख के ये पता चल रहा है कि एक मिक्स्ड ब्लडेड हाईलैंडर है। और क्लाइन आगे बोलता है क्लाइन नहीं बोलता बल्कि वो जो टीसी था जो कि सबके टिकट काट रहा था वो उन लोगों की बात सुनकर डर जाता है और डरते हुए बोलने लगता है, सामने थर्ड क्लास बॉगी की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, वो लोग वहाँ पे गए, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर वो बच्चा है। और उसकी ये बात सुन के वो हाईलैंडर उसकी यह बात सुन के अपने साथी के लोगों को थोड़ा सा इशारा करता है और बहुत सारे लोग थर्ड क्लास बॉगी की तरफ चल जाते हैं। सो हे व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग लाइन आगे उन लोगों को उस थर्ड क्लास बॉगी के ऊपर जाते हुए देखते हुए थोड़ा सा उस बच्चे के बारे में घबराते हुए बोलने लगता है, अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी समझदार होगा और उसको पता होगा कि ये लोग उसका पीछा करे तो अभी तक तो उसको उस ट्रेन के बॉगी से उतर जाना चाहिए। और हाँ, पिछले वाले चैप्टर में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि मैंने ये
ये बोल दिया था कि ट्रेन अभी तक स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, ट्रेन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। करंटली इस टाइम के ऊपर जहाँ पर क्लाइन ये चीज़ बोल रहा है तब तक तो स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के ऊपर। तो क्लाइन ये चीज़ सोच ही रहा होता है कि तभी क्लाइन देख पाता है कि वो बच्चा फिर से थोड़ी देर के बाद घूम फिर के फिर से सेकंड क्लास बॉगी के ऊपर आ चुका है। और इस चीज़ को देख के क्लाइन बोलने लगता है, ये बच्चा। और क्लाइन आगे बोलता है, ये बच्चा सच में अपने उम्र के बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा समझदार है। सबसे पहले तो वो लोग जब थर्ड क्लास बॉगी के ऊपर उसको ढूंढने गए तो वो घूम फिर के फिर से सेकंड क्लास बॉगी के अंदर आ गया। और वो लोग अभी तक उसको थर्ड क्लास बॉगी के अंदर ही ढूंढ रहे हैं। और क्लाइन के ये कहने के साथ ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेन के स्टार्ट होने के साथ ही ट्रेन के ऊपर वाले चिमनी से भी धुआं निकलने लग जाता है। और ट्रेन कुछ इस तरीके से साउंड करते हुए वहाँ पर आराम से जाने लगती है। और आगे चल के इस पूरे सफ़र के अंदर फिर से कोई भी और गड़बड़ नहीं होती और क्लाइन आराम से अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाता है। और क्लाइन वहाँ पर एक घर में आके उसके डोर को नॉक नॉक करने लगता है। और वहाँ पे एक मेड निकलती है जो कि और क्लाइन की डोर के नॉक नॉक करने की आवाज़ सुन के वहाँ से एक मेड डोर को ओपन करती है और वहाँ से निकलती है। और वो मेड दरवाज़ा खोल के क्लाइन को पूछने लगती है, सर आखिर आपको यहाँ पर क्या काम है। क्लाइन उसकी यह बात सुन के उसको बोलने लगता है, मैं यहाँ पर एक घर को रेंट में लेने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वो मेड पूछती है, आखिर आपका नाम क्या है सर। और क्लाइन उसको अपना नाम बताता है, सल्लक। और क्लाइन की ये वाली बात सुन के वो मेड जल्दी से क्लाइन को घर के अंदर बुलाने लगती है। बुलाते हुए बोलती है, जल्दी सर प्लीज़ घर के अंदर आइए। और क्लाइन जैसे घर के अंदर आता है वो उस घर के इंटीरियर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस घर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। इतना स्पेस कि पूरे के पूरे केलिन ने इससे पहले इस सीज़न 1 में जो घर एक बहुत बड़ा घर टिंगन सिटी के अंदर रेंट में नहीं लिया था, तो उस घर का पूरा साइज इतना बड़ा होगा। इसका सिर्फ एक कमरा लगभग उतना ही बड़ा है। और साथ ही में इस घर में एक चिमनी लगी हुई है जो कि चिमनी चाकों से चलती है, जिसके वजह से वहाँ से ज़्यादा धुआं नहीं निकलता। और साथ ही में कमरा भी काफ़ी अच्छे से गर्म रहता है। और वहाँ पर आने के बाद और जैसे क्लाइन उस घर के अंदर आता है तब उस घर की मालकिन जो कि एक सोफे के ऊपर बैठी हुई होती है, वो क्लाइन को देख के बोलने लगती है, यहाँ पर बैठ जाइए सर, आखिर मैं जान सकती हूँ आपको यहाँ पर क्या काम है और मैं आपको आखिर किस नाम से बुला सकती हूँ। और क्लाइन उसकी यह बात सुन के और क्लाइन आगे उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलने लगते हैं, मैडम आप मुझे सल्लक मराठी के नाम से बुला सकते हो। तो यहाँ पर क्लाइन ने अपने नाम को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो शर्लक होम्स जो कि महान डिटेक्टिव थे हमारे दुनिया के, उनके नाम से शर्लक और खुद के नाम से मोरेटी को मिक्स करके क्लाइन ने ये नाम रखा है शर्लक मोरेटी। और आगे क्लाइन खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पर बैठ जाता है और बैठने के बाद उनके साथ बात करने लग जाता है। और हम उस मैम को फिर से देख पाते हैं जिसके कि बाल गोल्डन कलर के होते हैं और उसने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है। और वो बोलने लगती है, तो फिर सर मैं आपको क्या सल्लोक करके बुलाऊं तो आपको चलेगा। ये बात सुन के क्लाइन बोलता है और क्लाइन उनकी यह बात सुन के बोलने लगता है, जी मैम आप मुझको बिना कोई रीज़न के सल्लोक कह के बुला सकते हो। और वो मैडम आगे पूछती है क्लाइन को आगे पूछती है, सर आखिर आपको कौन सा घर रेंट पे चाहिए। और आई एम सॉरी मैं आपको क्या रेंट के लिए घर के बारे में सबसे पहले पूछ रहा हूँ। और वो अपने मेड को बोलने लगती है, मेड जल्दी से इस सर के लिए चाय या फिर कॉफ़ी ला। और वो आगे क्लाइन को पूछती है, सर आखिर आप टी पियेंगे या फिर कॉफ़ी। तो क्लाइन बिना ज़्यादा झिझक के जल्दी से बोलता है, टी, मैं चाय पीऊँगा। यह बात सुन के वो मेड को बोलती है, जल्दी से सर के लिए चाय लेके आ रहा हो। और वो मेड तुरंत और ये चीज़ बोलने के साथ ही वो मेड तुरंत जाती है और जाके क्लाइन के लिए एक कप चाय लेके आ जाती है। और आने के बाद बोलती है, सर आपकी चाय यहाँ पर आ चुकी है, प्लीज़ इसे पी लीजिए। और उसके बाद क्लाइन उस चाय के कप को उठाता है और उठा के उसको पीने लग जाता है। और पीने साथ ही वो उस मैडम के साथ भी बात कर रहा होता है। और मैडम आगे पूछती है, तो फिर सर आखिर आपको कौन सा घर रेंट में चाहिए। तो ये बात सुन के क्लाइन बोलते हैं, मैडम मुझे आपका वो वाला घर रेंट पे चाहिए जो कि वहाँ उस स्ट्रीट के पास है। ये बात सुन के मैडम बोलने लगती है, आपको पता है ना उस घर में एक चिमनी भी नहीं है और साथ ही में उसका बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्या सच में आपको वो घर रेंट में चाहिए। तो क्लाइन बोलता है, जी मुझे सच में वो घर रेंट में चाहिए।
और उसके बाद वो मैडम आगे पूछती है, क्या आपने ग्रामर स्कूल के अंदर पढ़ाई की है? उसकी ये बात सुन के अपना क्लाइंट बोलता है, मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन हासिल की है। यह बात उस क्लाइंट की यह बात सुन के मैडम बोलने लगती है, तो फिर आप मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हो? तो क्लाइंट बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं उस सर्टिफिकेट को घर से लाना भूल गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, भूल गया। और क्लाइंट की भूल गया शब्द सुनते ही कैप्टन डन स्मिथ की याद आ जाती है, और याद आते ही वो उसके मुंह में लगी उसकी मुंह की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और भी वो खुश हो जाता है। और अब आगे उस मैडम को बोलने लगता है, मैडम मुझे आपका वही वाला घर चाहिए। और उसके बाद क्लाइंट आगे बोलने लगता है, तो फिर मैं उस घर को एक आधे महीने के लिए लेना चाहता हूँ मैडम, उसी घर को 2500 ली देके। तो ये बात सुन के मैडम बोलने लगती है, नहीं मिस्टर, प्लीज़ आप उस घर को एक महीने के लिए ले दीजिए पूरे 50 ली देके। ये बात सुन के क्लाइंट बोलने लगता है, आई एम सॉरी मैम, पर मैं अभी अभी इस सिटी के ऊपर ब्लैक क्लाउड के ऊपर अंदर आई हूँ, और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, और अगर मैं एक ही बार में इतनी सारे पैसे को वेस्ट कर दूंगा तो आगे कुछ चीज़ स्टार्ट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये बात सुन के वो मैडम बोलने लगती है, अच्छा ठीक है। और क्लाइंट के साथ थोड़ी बहुत बहस और बातें करने के बाद वो इस चीज़ के लिए मान जाती है, और 25 सोली के साथ वो घर क्लाइंट पूरे आधे महीने के लिए रेंट में ले जाता है। और लेने के बाद वो क्लाइंट से तुरंत एडवांस में पेमेंट मांगती है। और ये पेमेंट की बात सुन के क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा झिझकता हुआ उसको अपने पास से पूरे 25 सोली देता है, और देते हुए वो काफ़ी ज़्यादा झिझक रहा होता है। और मैडम भी इस चीज़ को महसूस कर पाती है, और वो क्लाइंट से उस 25 सोली को ले जाती है, और लेने के बाद बोलने लगती है, मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द यहाँ पर कोई ना कोई जॉब को ढूंढना पड़ेगा। और वो आगे और भी बहुत सारी बातें कहते हैं जिसको मैं अभी के लिए स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें उन्होंने बस अपने अमीरी और क्लाइंट की गरीबी का मजाक उड़ाया था और कुछ नहीं। और उसके बाद तभी वहाँ पर कोई आता है, और क्लाइंट और वो मैडम बात कर रहे होते हैं कि तभी उस मैडम के हस्बैंड वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और आके बोलने लगते हैं, लगता है मैं फिर से घर आ गया, क्या यहाँ पर कोई हमारे गेस्ट आए हैं? और ये बात सुन के तभी क्लाइंट उनकी तरफ देखने लगता है, और क्लाइंट उनको देखते हुए बताने लगता है कि हमें वो एक मिडिल एज यंग मैन है जिनके की पास काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी है, और वो थोड़े से मोटे भी हैं। और आगे वो मैडम क्लाइंट की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरे हस्बैंड एक कॉर्पोरेट कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे जॉब करते हैं, और उनकी सालाना इनकम काफ़ी ज़्यादा है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमाते भी है। और उसके बाद वो मैडम आगे क्लाइंट को डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। और ये बात सुन के क्लाइंट बोलता है, आई एम सॉरी, पर मैंने पहले से ही खाना खा लिया है, ट्रेन के कैंटीन का खाना मैंने पहले से ही खा लिया। आखिर असल में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा पेट अभी के लिए भरा हुआ है, और इसीलिए प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्लीज़ मेरा रूम दिखाएं जो कि मैंने रेंट के लिए लिया है। और क्लाइंट की यह बात सुन के मैडम उस मेड को बोलती है, जल्दी से सर को अपना रूम दिखाओ। यह बात सुन के मैडम की ये बात सुन के वो मेड जल्दी से क्लाइंट को उस रूम के पास ले जाती है, और ले आने के बाद बोलती है, ये रहा सर आपका रूम। और क्लाइंट साथ ही उस रूम के पास पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद देख पाता है कि वो रूम सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और साथ में इतने जोला बाथरूम और सारी चीज़ें पूरी तरह से अटैच है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी है। और वो आगे देख के आगे वो मेड जाने से पहले बोलने लगती है, सर आप इसका कुछ हिस्सा रेंट पे दे सकते हो, लेकिन याद रखना आप सिर्फ इसको किसी मज़दूर को ही रेंट पे दे सकते हो, और क्योंकि मैम ये नहीं चाहती कि यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा हो, इसीलिए इस चीज़ का पूरी तरह से ख्याल रखना सर। ये बात सुन के क्लाइंट बोलता है, अच्छा ठीक है, और वो आगे उन लोगों को ले जाती है। और क्लाइंट यहाँ पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद सोचने लगता है आखिर वो आगे यहाँ पर क्या कर सकता है, क्योंकि उसको जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे ही यहाँ पर तो ऐसे नहीं घूम सकता। और वो आगे काम के बारे में सोचते हुए सोचने लगता है, मैं 3 तरीके के काम कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर इस टाइम के अंदर न्यूज़ रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस जॉब है, लेकिन वो भी मैं अभी के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और काफ़ी ज़्यादा टाइम
टाइम भी लगता है। और उसके बाद दूसरी जॉब जो मैं कर सकता हूँ वो है राइटिंग। मैं एक राइटर ही बन सकता हूँ, पर मैं जितना ज़्यादा फेमस होऊंगा उतना ही ज़्यादा मेरे लिए रिस्क है। और वो बोलता है आखिर में बची हुई थर्ड जॉब मैं जो कि मैं कर सकता हूँ वो है मैं एक डिटेक्टिव बन सकता हूँ। और क्लाइंट के ये चीज़ बोलने के साथ ही आज का ये वाला चैप्टर यहीं पर ही खत्म। वाला चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ सो गाइस, जैसे ही आप मेरे पूरे 26 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे तो वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।